आज मैं आप लोगों को कोलोस्टोमी के बारे में बताऊंगा। एक सर्जिकल प्रोसीजर जो कि कोलोन के लिए होता है, यानी कि बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। लेकिन ये सर्जिकल प्रोसीजर इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि इस सर्जिकल प्रोसीजर के बाद कोलोन का एग्जामिनेशन होता है। उसमें किसी तरह की वेरिएशन, किसी तरह का इंटरनल परफोरेशन या जो सर्जिकली कोलोस्टोमी की गई है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, क्या इंटरनल कंडीशन है, क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, सारी चीज को एग्जामिन किया जाता है। लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी को आपको समझना ज्यादा जरूरी होगा। कोलोन से शब्द आया है, ठीक है ना। और यहां पर जो स्टोमा शब्द होता है, स्टोमा, ठीक है, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, है ना। कोलोस्टोमी इज एन ओपनिंग। ओपनिंग को हम लोग स्टोमा कहते हैं, STOMA, ठीक है। अच्छा, जहां पर भी टॉमी शब्द आ जाता है, टॉमी, TOMY, जैसे यहां लगा हुआ है ना टॉमी, तो वो जगह को उसको जो है सर्जिकली काट करके हटाया भी जाता है, ये भी जान जाइए, है ना। लैरिंजेक्टोमी, फेरेंजेक्टोमी, ट्यूबक्टोमी, तो ये है कोलोस्टोमी, ठीक है। अब यहां देखिए बता रहा है कि कोलोस्टोमी का एक ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ, और दिस इज द इमेज। मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। आप देख रहे हैं कि यहां पे एक बाईपास किया गया है। बाईपास का मतलब कि दिस इज द पैसेज ऑफ द कोलोन। कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, और ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ठीक है। तो ये जो असेंडिंग कोलोन है, ये नॉर्मली जो भी फीकल मैटर होगा, वेस्ट होगा, ये पुश होता जाएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। लेकिन इसका जो इतना दूर का लोकलाइज एरिया होगा, सपोज दैट के यहां पर एक कैंसर का डेवलपमेंट हुआ या कोई ट्यूमर का डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है, तब इस तरह के सर्जिकली इसको रिपेयर किया जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये रेक्टम जो है, ये रेक्टम में किसी तरह की बीमारी हो गई हो, जो फीकल मैटर जाएगा इस कंडीशन को और ज्यादा वॉस्ट कर सकता है, और ज्यादा क्या कर देगा, वॉस्ट कर देगा। तो इसलिए यहां पर एक स्टोमा लगाया जाता है। स्टोमा का मतलब हो गया ओपनिंग, एक पैसेज बनाया जाता है, एक ओपनिंग बनाई जाती है, और इसको हम लोग कोलोस्टोमी बैग कहते हैं। और इसको अगर सही से देखा जाए और समझा जाए तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल रेक्टम और एनस का काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई स्पिंटर मसल नहीं होने की वजह से, है ना, और कोई सेंसिटिविटी नहीं होने, ये आर्टिफिशियल है। तो यहां से जो फीकल वेस्ट है वो कम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। यहां पे एक कैप भी लगाने का हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिससे जो वेस्ट है वो बाहर निकाला जाएगा। तो ये तरीका क्यों किया गया, कोलोस्टोमी एक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। अगर कोलोन के नीचे का डिसेंडिंग एरिया यहां पर, ठीक है, डिसेंडिंग का मोस्ट डिसेंडिंग एरिया में अगर किसी तरह की ऐसी एनोमली होती है कि उस कंडीशन में पेशेंट का वेस्ट नीचे आना सही नहीं है, तो सर्जिकली या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो टेम्पररी में इस तरह के प्रोसीजर को किया जाता है। ध्यान रहे, ये जो प्रोसीजर है ये टेम्पररी होता है, और जब ये नीचे का हिस्सा रिपेयर हो जाएगा, हील अप हो जाएगा, तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर से इसको मिला दिया जाता है
और मिलाने के बाद ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन गारंटी नहीं है, कुछ कोलोस्टोमी परमानेंट भी होती है और कुछ कोलोस्टोमी को आगे चल के फिर नॉर्मल किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है सीन और सिचुएशन पे। चलिए आगे यहां पे देखते हैं जो लैंग्वेज है। दिस इज द सोर्स टेकन फ्रॉम विकिपीडिया। ये इतना सा सोर्स विकिपीडिया से लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी में जो ओपनिंग है स्टोमा, ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में वो की जाती है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो क्रिएट की जाती है, जो तैयार किया जाता है आर्टिफिशियली। एक समझिए एक ओपनिंग बनाई जा रही है, एक फिस्ट्यूला तैयार कर लिया जा रहा है। ये जो ओपनिंग फॉर्म की जा रही है हेल्दी कोलोन में, यहां पे एक इंसिजन किया जाएगा, यानी कि जो हेल्दी एरिया है वहां पर एक इंसिजन किया गया है ना। कहा गया ओपनिंग ऑफ एन, ठीक है, वहां पे इंसिजन किया गया और उसकी जो दीवार है उसको क्या किया जाता है, स्टिचिंग कर दी जाती है, वहां पर स्टिच लगा दिया जाता है। ये जो ओपनिंग है वहां पर कंजेशन होता है ऑस्टोमी सिस्टम से, ऑस्टोमी सिस्टम वहां पे सेट किया जाता है और एक अल्टरनेटिव चैनल तैयार किया जाता है फीसिस के लिए। ये अल्टरनेटिव चैनल हो गया। ये जो आपको बैग दिखाई दे रहा है कोलोस्टोमी बैग, कोलोस्टोमी बैग इज अटैच्ड सर्जिकली, इसको अटैच किया जाता है सर्जिकली और ये एक अल्टरनेटिव चैनल बन जाता है, ठीक है, जहां से फीकल मैटर निकले, ठीक है। अगर नेचुरल एनस अनअवेलेबल हो सकता है नेचुरल एनस अनअवेलेबल हो, है ना, किस केस में has been removed in the fight against collateral cancer or ulcerative colitis। कोलोन में अगर किसी तरह का अल्सरेशन हो जाए, कोलोन में किसी तरह के अगर अल्सरेशन हो जाए या यहां पर कोई कैंसर का डेवलपमेंट हो जाए, दोनों में से कुछ चीज हो, अल्सरेशन, ठीक है, या कैंसर, है ना, तो यहां पर कोई ऐसा मास का डेवलपमेंट हो जाए, मेलिग्नेंट हो और कोलोन में इंफ्लेमेशन हो, कोलाइटिस और साथ में अल्सरेशन हो जाए, तब उस सारे कंडीशन में जो सर्जन होते हैं वो फाइनली ये दिमाग लगाते हैं कि अब यहां से वेस्ट का आना और मामले को खतरनाक करेगा, ब्लीडिंग एक्सेसिव होने के कारण पेशेंट की मृत्यु होने की संभावना है, अल्सरेशन है, इन्फेक्शन लगने की संभावना और ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अल्सरेशन है, ठीक है, लेकिन बार बार वेस्ट आएगा तो ये एरिया को और ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मास है तो उस पे अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन का सीन है या जो मल आ रहा है, ये बार बार उस ट्यूमर को दबाएगा या उस जगह पर जो कंडीशन है उसका जो कैंसर का जो घाव है वो और ज्यादा डेवलप करने लगेगा, ठीक है, वो उसको बार बार स्टिमुलेट करेगा, वहां पर कैंसर के ट्यूमर में भी इंफेक्शन लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे चीज को जब तक अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक ना हो जाए, जब तक कैंसर ठीक नहीं हो जाए, तो एक टेम्परेरी उपाय है कोलोस्टोमी के प्रोसीजर से एक बाईपास किया जाता है, एक आर्टिफिशियल पैसेज बनाया जाता है कोलोस्टोमी बैग लगाने के लिए। दिस इज नॉट ओनली द साइट, देयर आर सेवरल साइट्स, अलग अलग जगह से कोलोस्टोमी की जाती है और कोलोस्टोमी के भी अलग अलग टाइप हैं, लेकिन हम तो सर्जरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको क्या, रेडियोलॉजी। तो आप रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। आपको बोल रहा है कि कोलोस्टोमी, है ना,
के प्रोसीजर, कोलोस्टोमी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर विच, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसके लिए जो स्पेशल टेक्निक अप्लाई करेंगे हम कोलोन को देखने के लिए। देखिए, जब तक कोलोस्टोमी नहीं होती है तो वो हम लोग करते हैं बेरियम एनिमा, बेरियम एनिमा करते हैं। ये ही एक एनिमा का सिस्टम होगा, यहां पे एनिमा डाला जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बेरियम एनिमा नहीं, वहां पे हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन डालेंगे तो वो और अच्छा होगा। लेकिन अगर डॉक्टर अलाउ कर देता है तो आप ऑब्वियसली यहां पर बेरियम सल्फेट को डालेंगे, यानी कि ये जो पेट के पास जो छेद है इसमें हम नली को डाल करके और यहां से बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को डालेंगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन है ये क्या होगा, ये ऑपिफाई होगा और हम उतने एरिया को देख सकते हैं कि उसमें अलग से कोई इन्फेक्शन लगा है कि नहीं, ठीक है। उस सारी चीज के लिए, उस सस्पेक्टेड कंडीशन को देखने के लिए जो आर्टिफिशियल पैसेज बनाया गया है वो किसी तरह का लीकेज कर रहा है कि नहीं, वहां पे किसी तरह का इन्फेक्शन लगा है कि नहीं, तो ये प्रोसीजर को कराया जाता है, ठीक है। ध्यान रहे इस प्रोसीजर में भी हम लोग इस पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे, यहां से सारा वेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, निकल जाना चाहिए। निकलने के बाद फिर हम यहां से कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालेंगे। कॉन्ट्रास्ट एजेंट में सिर्फ गैस्ट्रोग्राफिन नहीं, गैस्ट्रोग्राफिन जब इरिटेटिव बॉवेल डिजीज होती है या अल्सरेशन सस्पेक्ट करते हैं तब हम गैस्ट्रोग्राफिन डालेंगे, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल आयोनिक वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ये वही कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो आप वस्कुलर रीजन में डालते हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में डालते हैं आईवीपी करने के लिए या एंजियोग्राफी करने के लिए, ये सारे प्रोसीजर के लिए। चलिए आगे आते हैं। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोस्टोमी को दिखाया जा रहा है, कहां कहां पर से होती है। ये असेंडिंग के पास से भी डॉक्टर पैसेज बना सकता है, ट्रांसवर्स के पास से भी, डिसेंडिंग या जिगोमॉइड कोलोस्टोमी हो सकती है। ये इट डिपेंड्स की जरूरत कहां से कहां है। अगर मान लीजिए यहां से ही एरिया इफेक्टेड है तब क्या किया जाएगा, तो यहां से बना देगा। एरिया इसके आगे का इफेक्टेड है तो यहां से बना सकता है, ठीक है, यहां से बना सकता है। इसके आगे अगर इफेक्टेड है तो यहां से बनाएगा। अगर ये पूरा एरिया क्लियर है, नीचे से इफेक्टेड है तो यहां से बना देगा। तो वो कोलोस्टोमी के लिए डॉक्टर डिसाइड, उसके लिए भी टेस्ट होगा, उसके लिए सीटी स्कैन होगा और उसका सीटी स्कैन के अलावा हो सकता है कि क्लोनोस्कोपी हो, और उस कंडीशन में ये तय करता है डॉक्टर, एक सर्जन तय करता है कि नहीं इसका अब कोलोस्टोमी करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में कोलोस्टोमी को किया जाता है। कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहां पर फॉर्मेशन किया जाता है एक आर्टिफिशियल सर्जिकल कंडक्शन को, है ना, बिटवीन टू पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पोर्शन के बीच में ये किया जाता है, ठीक है। दो पोर्शन बोलने का मतलब हो गया एक पोर्शन बिटवीन टू पोर्शन। एक पोर्शन तो ये हो गया और दूसरा पोर्शन ये हो गया और ये दोनों के बीच में हमने कर दिया कोलोस्टोमी। और आगे आ जाइए, यहां पर पोर्शन नंबर 1 ये हो गया जो वर्किंग है, और पोर्शन नंबर 2 हो गया जो रिलैक्सिंग है, ठीक है, ये आराम कर रहा है। यहां पर हमने बैग लगा के पूरा जिम्मेदारी इधर दे दिया, मल भैया तुम इधर से निकलो, इसको रिलैक्स करा दो। तो दो पोर्शन के बीच में हमने इसको प्लेस कर दिया, कोलोस्टोमी कर दिया गया, एक पैसेज बना दिया गया, एक रास्ता बना दिया गया, कोलोस्टोमी बैग लगा दिया गया, ठीक है। अगर कोलोन में किसी तरह की बीमारी होती है, जैसे कि ट्यूमर हो गया या इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उस कंडीशन में, है ना, इंटेस्टाइन may have been removed or altered।
उसको जो है रिमूव किया जाएगा या उसमें किसी न किसी तरह की तब्दीली की जाती है। अगर कोई ट्यूमर हो गया तो हम क्या करेगा डॉक्टर, उस ट्यूमर को कंप्लीटली या तो रिमूव करेगा, यहाँ पर वहां पर कुछ ना कुछ तब्दीली करेगा, कुछ अल्टरेशन करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज है और उसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब ट्यूमर है तो ट्यूमर बहुत सा तुरंत नहीं काटता है, कुछ ट्यूमर्स को तुरंत काट देता है, तो वो सर्जन पे डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन केसेस में ट्यूमर जो जिग्मॉइड कोलोन के पास या रेक्टम के पास पाया जाता है, जिग्मॉइड कोलोन या रेक्टम के पास पाए जाने वाले ट्यूमर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो टर्मिनल एंड होगा इंटेस्टाइन का, एंटीरियर सरफेस का एब्डोमेन पर, वहां पे एक आर्टिफिशियल ओपनिंग कर दी जाती है। आपने एक साइड से ट्यूमर को निकाल दिया तो ये एरिया जब तक हील अप नहीं होगा तो हम एक बाईपास एरिया बना देंगे, एक आर्टिफिशियल एरिया बना देंगे, और उस आर्टिफिशियल एरिया जो है सारा वर्कलोड ले लेगा, जो भी स्टोमा हो जाएगा, ओपनिंग बना दिया जाएगा। उस ओपनिंग को टर्म दिया गया स्टोमा, उसको क्या कहा गया, स्टोमा। चलिए ये देखिए यहां पर एक बिफोर का केस है और यहां पर एक आफ्टर का केस है, तो मैं इसको बड़ा करूंगा पहले, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। नहीं, अब देखिए एक है बिफोर, यानी कि अब यहां पे क्या है, यहां पे किसी तरह का इन्फेक्शन लग गया है, यहां पे लग गया इन्फेक्शन, यहां पे इन्फेक्शन लग गया है। उस कंडीशन में डॉक्टर ने क्या किया, यहां के एरिया को कट कर दिया, अलग कर दिया, रिलैक्स मोड में डाल दिया और यहां पर एक कोलोस्टोमी बैग को प्लेस कर दिया। ये क्या हमेशा के लिए किया, क्या ये हमेशा के लिए किया या ये कुछ दिन के लिए किया, ये डिपेंड कर सकता है। देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं कि ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इसको या तो फिर पुराने हालत में सही किया जा सकता है या ये वैसे ही छोड़ दिया जाएगा हमेशा के लिए, जन्मजात जिंदगी भर के लिए। ये डिपेंड करता है कि ये क्या है, ठीक है। यहां पर एक बैग भी, ये कोलोस्टोमी बैग है, ये बेरियम एनिमा विथ कोलोस्टोमी बैग। तो वी कैन इंट्रोड्यूस बेरियम एनिमा, बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग कोलोस्टोमी बैग से डाल सकते हैं। हम बेरियम एनिमा के अलावा सेंसिटिव केस में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट is used when barium is contraindicated। बेरियम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, वो एरिया के लिए बेरियम सल्फेट ज्यादा इरिटेशन पैदा करेगा, तो हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इज यूज्ड व्हेन बेरियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट में क्या आता है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है, तो आयोडीनेटेड में आ जाता है गैस्ट्रोग्राफिन, गैस्ट्रो, है ना, गैस्ट्रोग्राफिन हम लोग दे सकते हैं। यहां बोल रहा है इन सम केस टेम्पररी कोलोस्टोमी, टेम्पररी होती है, कुछ केसेस में कोलोस्टोमी टेम्पररी होती है ना। परफॉर्म टू अलाउ हीलिंग, ये तब तक के लिए की जाती है जब तक वो हील अप नहीं हो जाए, ठीक है। और एक काम कीजिए, अटेंडेंस ले लीजिए, पढ़ाते पढ़ाते लेट हो जाएगा, ठीक है। बाईपास कर दिया जाता है कोलोस्टोमी के पास, ठीक है। एक बार जब द इन्वॉल्व रीजन, तो एक तो हीलिंग का इंतजार किया जाएगा, दूसरा जो है कि हील होने का हिसाब किताब नहीं है। अगर हील हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, रिकनेक्ट किया जाएगा
और फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो परमानेंट मान के चलते हैं। ठीक है, फीकल मैटर डिस्चार्ज करता है स्टोमा से। फीकल मैटर कहां से निकलेगा? वो स्टोमा से निकलेगा, जो यहाँ पे डाला गया है, जो बैग लगाया गया, जो ओपनिंग की गई है, वहां से ही मल निकलता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये आर्टिफिशियल ओपनिंग से मल निकलना बंद हो जाए, तब तो आपको ही पकड़ा जाएगा कि गैस्ट्रोग्राफिन डाल करके चेक कर दो, है ना। एक बार जब हील कंप्लीटली हो जाती है, ठीक है ना, तो रिकनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट, एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस, रिकनेक्शन ऑफ टू सेक्शन, दोनों सेक्शन को वापस मिला दिया जाता है सर्जिकली। और जो पेशेंट का, फॉर सेलेक्ट पेशेंट कोलोस्टोमी इज परमानेंट, लेकिन कुछ सेलेक्टेड केस में ये जो कोलोस्टोमी है ये कैसी हो जाती है? ये परमानेंट हो जाती है। ये कैसी रहेगी? ये परमानेंट रहेगी। ठीक है, ये रहेगी परमानेंट। इसके लिए मैं स्पेशल मार्क लगा देता हूं। पर्पस ऑफ कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी का क्या पर्पस है? पर्पस कोलोस्टोमी, पर्पस ऑफ कोलोस्टोमी, द पर्पस ऑफ कोलोस्टोमी बेरियम एनीमा इज टू असेस फॉर प्रॉपर हीलिंग, है ना। ये जो पर्पस है कोलोस्टोमी बेरियम एनीमा का, पर्पस ऑफ कोलोस्टोमी बेरियम एनीमा कर देते हैं, BARIUM एनीमा, है ना। या हम लिख सकते हैं कोलोस्टोमी एनीमा। यहां पर जरूरी नहीं है कि बेरियम हम डालें ही, हम कोलोस्टोमी एनीमा लिखेंगे तो वो बेरियम के लिए भी सुइटेबल हो जाता है, और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट जैसे कि आपको गैस्ट्रोग्राफिन के लिए भी ये सुइटेबल हो जाएगा। ये जो पर्पस है कोलोस्टोमी बेरियम एनीमा का या कोलोस्टोमी एनीमा का, कि हम असेसमेंट कर लें प्रॉपर हीलिंग का, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई लीकेज हो, है ना, प्री सर्जिकल इवेल्युएशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए ऐसा किया जाता है। Sometime in addition, colostomy, barium enema, other enema may be rectally at the same time. This type of study evaluates terminal large intestine before reconstructed surgery. तो ये सारे जांच का सिर्फ ब्लॉकेज को ही नहीं देखने के लिए, इसको देखने के लिए कि किसी तरह से इवेल्युएट किया जाएगा कि फिर अगर रिकनेक्ट किया जाए सर्जिकली, अगर सर्जिकली हम इसको रिकनेक्ट करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग इस टेस्ट को करवाया जाता है, ये टेस्ट को कराया जाता है। डॉक्टर ये एसेस करना चाहता है कि वो क्या फिर दोबारा इसको जोड़ दे में पूरा एकदम इतना हील अप हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है, इसको दोबारा जोड़ा जा सकता है कि नहीं, है ना। कोलोस्टोमी के लिए पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो हम लोग यहां पर इस प्रोसीजर में पेशेंट को इरिगेशन डिवाइस, एडिशनल अप्लायंसेस बैग, पेशेंट शुड फॉलो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, उसे खाने पीने में थोड़ा रोक कर दिया जाता है, फास्टिंग कर दी जाती है, कुछ इस तरह के ड्रग को भी दे सकते हैं जिसको देने की वजह से उसके अंदर का बॉवल पूरा मूव कर जाए, अंदर का जितना भी वेस्ट है वो निकल जाए, ठीक है ना। और जो स्टोमा है उससे जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाए। आप जब एश्योर हो जाए, आप एक फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लें और उसमें देखें कि ये जो कोलोन है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, स्टोमा तक वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है ना। अब आप रेडी है, पेशेंट रेडी है कि उसका जांच हो सकता है। प्रोसीजर कोलोस्टोमी के लिए बेरियम सल्फेट या गैस्ट्रोग्राफिन, को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरियम सल्फेट रिमेन्स इन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑफ चॉइस। हम डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया के प्रोसीजर का भी परफॉर्म कर सकते हैं। विथ रूटीन बेरियम एनीमा,
आयोडीनेटेड वाटर सॉल्युबल मटेरियल को यहां पे डाला जा सकता है। आयोडीनेटेड, देखिए आ गया ना ये गैस्ट्रोग्राफिन वाली बात, यहां पर हम लोग आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट को हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। मे बी यूज इफ इंडिकेटेड। द कोलोस्टोमी बेरियम रिक्वायर्स कॉन्ट्रास्ट मीडिया टेक डिफरेंट रूट थ्रू स्टोमा। तो जहां पर भी स्टोमा होगा वो रूट से कॉन्ट्रास्ट एजेंट को डाला जा सकता है। एज अ रिजल्ट बॉवल resection, anatomical structure and landmark of one altered। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट पहले ऑब्जर्व करेंगे एनाटॉमी को फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन में, उससे भी पहले रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ये कंफर्म करेंगे कि ये स्पेस कहां पर है, पैसेज कहां पर है, एब्डोमेन के किस हिस्से पर स्टोमा है, छेद कहां पर है। वहां से वो क्या करेंगे कि एक ट्यूब को प्लेस करते हैं और ट्यूब से फिर कॉन्ट्रास्ट एजेंट को डाला जाता है। डालने के बाद फिर फर्दर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में एनाटॉमी को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि पूरा एरिया कंप्लीटली भरा हुआ है कि नहीं। आप चाहें तो इसमें से एयर भी डाल सकते हैं, एयर डालेंगे तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हो जाएगा, ठीक है। बिफोर resected bowel reattached, thus eliminating need of colostomy। Barium may be delivered through both stoma and rectum during procedure to ensure healing is complete। तो बेरियम दोनों जगह से डाला जाएगा, एक तो स्टोमा से और दूसरा जो है रेक्टम से। इसलिए कि देखिए यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पे 2 पॉइंट और हमको दोनों को देखना है कि दोनों का क्या कंडीशन है। एक पैसेज ये है जहां से हम ट्यूब लगा करके हम बेरियम डालते हैं या कोई भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं, तो इससे जब डालेंगे तो हमको ये एरिया पूरा दिखाई देगा। लेकिन जिसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया है ये वाला एरिया, इसके में भी हमको कॉन्ट्रास्ट डालना पड़ेगा। तो आपके पास 2 एरिया है, एक इधर से आप कॉन्ट्रास्ट डाल करके इतने एरिया का रेक्टल से लेकर ऊपर तक के रीजन का या जहां तक भी है, आपको एक तो रेक्टली भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाल करके एक एग्जामिनेशन इसका करना पड़ सकता है इफ डॉक्टर अलाउ। अगर ये उतना ज्यादा हील अप नहीं किया है तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको करने के लिए बोला ही जाए, लेकिन आपका ये वाला तो मस्ट है ना, इसको मस्ट किया जाता है और फिर इसको भी करना चाहिए, इसको भी किया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। पहले अटेंडेंस लेते हैं उसके बाद आगे।